हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वालिन उस मॉल के अंदर जाने के लिए डेविल को चेक करवाता है कि आखिर वो जगह है क्या। इसलिए वो डेविल को कई बार अंदर भेजता है, पर डेविल के अंदर जाने से फट रही होती है, पर वो वालिन उसको लालच देकर अंदर भेज देता है। उसको पता चल जाता है कि उसे किस जगह पर जाना है। उसके बाद वो वहाँ पर चला जाता है। तब यहाँ पर कई सारे वांडरों का हमला होने लगता है। अब आगे उन वांडरों के बीच में एक ब्लैक टावर होता है। उसको देखने के बाद वालिन सोच रहा होता है, लगता है ये टावर कुछ गलत है। फिर वो उसी की तरफ जाने लगता है, पर उसकी तरफ जाते वक्त वो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा लेता है। तभी हम पीछे डेविल को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है, वालिन तुम पागल हो गए हो, तुम उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? जिधर से हमले आ रहे हैं तुम उधर ही जा रहे हो। पर वालिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और उधर की तरफ चलता जा रहा होता है। वालिन के रास्ते में बहुत सारे जानवर आ रहे होते हैं। वालिन उनको सबको काटते पीटते हुए आगे जा रहा होता है। डेविल हिच्चा रहा होता है, तुम पागल हो चुके हो। उसके बाद वालिन साइक्लोन से बाहर निकलने के बाद उस टावर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। ये साइक्लोन इस टावर के पास नहीं आते और ये जगह बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। फिर वालिन घूमकर उस टावर को देखने लगता है। उस टावर पर बहुत सारी घंटियां बज रही होती हैं। वालिन उस टावर की ऊपर की तरफ देख रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं, काफी समय हो चुका है। वालिन उसी टावर के अंदर बैठा होता है और वहीं पर कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर हमें उस डेविल को दिखा रहे होते हैं जो कि बड़े आराम से वहीं पर बैठा होता है और कह रहा होता है, अब अच्छा रहेगा कि ये विल स्टार यहीं पर कैद हो जाए और समय के साथ ही मैं इसको पूरा खा जाऊंगा। तभी वालिन उसे आवाज लगाता है, शिव वो बाहर आओ। उसकी बात सुनने का वो तुरंत ही बाहर आ जाता है और कहने लगता है, नौकर हाजिर है साहब, बोलो बोलो। वालिन उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर उसकी फट जाती है। वो कहने लगता है, अरे ये विल स्टार तो हंस रहा है, लगता है कुछ गलत होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बलि देने वाला हो, इसीलिए ये हंस रहा है। तभी वालिन अपने पास से एक झंडा निकालता है और उसमें से कई सारे सोल ग्रुप को बाहर निकाल देता है। और वो सोल ग्रुप की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उन सभी सोल ग्रुपों को वालिन उसकी तरफ भेजने लगता है और कहता है, तुम इन सभी को खा सकते हो। ये सुनने का डेविल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और सोच रहा होता है, लगता है बकरे को खिलाया जा रहा है बलि देने से पहले। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं मरूंगा तो एक अच्छी तरह से गोश्त बनकर ही मरूंगा। और उन सोल ग्रुपों को खाना शुरू कर देता है और वो उन सोल ग्रुपों को खाते खाते साथ में रो भी रहा होता है। उन सभी को खाने के बाद तभी वालिन कहने लगता है, तुमको वो वंडर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाओ और चेक करो कि यहाँ पर कोई सुरक्षा कवच है या नहीं, पर ज्यादा ऊंचा मत उड़ना, ठीक है? ये सुनने का तो उसे गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही वहां से उड़कर चला जाता है। और वो कह रहा होता है, मास्टर मैं तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ के रहूंगा। पर वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो फ्री हो गया, अब तो मेरे मजे ही मजे। फिर उसके बाद वो वहां से उड़ के भागने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि वहाँ पर एक सुरक्षा कवच है। उसके लगते ही वो नीचे गिरने लगता है और वो सीधे ही गोवंडर के भीतर जाके गिरता है। उसके अंदर बहुत सारे जानवर दिख रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद वालिन कहने लगता है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। हवा में सुरक्षा कवच लगा हुआ है और वो वापस जाने लगता है। पर मुझे डेविल के लिए बुरा लग रहा है कि वो अब खत्म हो गया। तभी उसी गोवंडर में हलचल होने लगती है। वालिन रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। उस गोवंडर में बहुत सारी रोशनी चमकते हुए कई जानवरों की मरने की चीखें आ रही होती है और वो डेविल तुरंत उसमें से उस साइक्लोन को चीरते हुए बाहर आ जाता है और तुरंत ही वालिन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, मास्टर मैंने पता लगा लिया, यहाँ आसमान में एक सुरक्षा कवच लगा हुआ है और आपका छोटा नौकर ऊपर नहीं उड़ सकता। पर हाँ, मैं जैसे ही उस बवंडर में गया, मैंने वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को ऐसे ही मार दिया और उनको खा लिया। उन लोगों के पास तो बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे कोई राक्षस पड़ गया हो। उनकी दशा बिल्कुल ऐसी थी जैसे चूहे के पीछे कोई बिल्ली पड़ गई हो। उन लोगों के पास तो लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि वो तुमको परेशान कर रहे हैं मास्टर? वालिन कह रहा होता है, तुम्हें उनके खतरों से डर नहीं लग रहा? कोई चोट नहीं पहुंची तुम्हें? इस पर वो कहने लगता है, शुरुआत में तो लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी लग रही है, पर जैसे ही वो मुझे मारते मैं उनको खा जाता और ऐसे करते करते मैंने उनके काफी सारे लोग खा लिए और इस बार मैं सोलो मास्टर तुमको बाहर यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। वालिन कहने लग रहा होता है, तुमने इतने सारों को खा लिया, तुम्हें कोई फर्क पड़ा? इस पर वो सोचने लग जाता है, तुम सही तो कह रहे हो, मुझ पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। वालिन सोचने लगता है, ऐसी बात है तो इसका मतलब ये जानवर खुद में ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो अगर मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल को टेम कर लेता हूँ तो मैं इन सभी गोल चक्करों को अपने काबू में कर सकता हूँ और यहाँ से निकल सकता हूँ। वो डेविल से कहने लगता है, अभी तुमने जितनी सारी सोल खाई है उनमें से आधी निकाल दो। ये सुनने का डेविल का तो सिर चकराने लगता है। फिर वो कहता है, चलो ठीक है। फिर वो ओगने लगता है और सारी सोल्स को बाहर निकाल रहा होता है और कहता है, मास्टर आपकी नौकर ने बस जितनी खाई थी उसमें से आधी निकाल दी है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वालिन आसमान में उड़ जाता है और अपने पास से कई सारे फ्लैग फॉर्मेशन निकाल लेता है। उनको चालू करने के बाद वो टावर के चारों तरफ गाड़ देता है और वहीं पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। फिर वे सभी जो सोल होती हैं वो उस फॉर्मेशन में घुसने लगती हैं और एक जगह पर इकट्ठा होने लगती हैं। वालिन कह रहा होता है, मानना पड़ेगा, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। इन जानवरों की सोल पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो एक जगह पर इकट्ठे होने लग रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो डेविल की फट जाती है और वो कह रहा होता है, ये विल स्टार आखिर करना क्या चाहता है? पर जैसे ही उन सभी सोलों को इकट्ठा हुआ देखता है तो कहने लगता है ये एक डीमन क्रिएट करने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अभी जो मैंने इसको 250 सोल दी थी उनसे इसने एक डेविल को बना लिया है और उस डेविल को मुझे खाने देगा, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले वो डेविल बनाए मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। तभी वालिन उससे आवाज लगाते हुए कहने लगता है,
सोबू बाहर जाओ और 300 सोल और लेके आओ। जिस सुनने के बाद तो वो चौंक जाता है, 300 सोल और। वालिन तुरंत ही उस पर डेथ स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो रोते रोते कहने लगता है हाँ जाता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। तभी हम वालिन को दिखाते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला होता है। उसके फॉर्मेशन के कंप्लीट होते ही उसमें से एक बहुत ही बड़ा डेविल दिखने लगता है। उसके शरीर के चारों तरफ से रेड लाइटनिंग दिख रही होती है जिसमें से एक डेथ ऑरा निकल रही होती है। वालिन कह रहा होता है तैयार हो गया। उसके बाद वालिन उसे तुरंत ही बाहर लेकर आ जाता है। उसके बाहर आते ही वो उस जानवर पर किच्चाटी मरवाता है। जैसे ही वो डीवन किच्चाटी मारता है, वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे डीवन थे वो सभी उसके पास आ जाते हैं और वालिन के पास एक बहुत ही बड़ा गोल चक्कर क्रिएट होने लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हरिकेन्स थे वो एक एक करके उसके पास आ रहे होते हैं। तभी हमें दोबारा से वालिन को दिखाने लगते हैं जहाँ पर डेविल उसके पीछे आ चुका होता है। कुछ डीवंस के शरीरों को जहरीला देखता है जो कि जमीन पर मरे हुए डले होते हैं। उनको देखने के बाद कहने लगता है ये किसने किया। वालिन तुरंत ही उन शरीरों को देखने लगता है। उन शरीर को देखने का तो सोचने लगता है ये किसी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले आदमी ने किए हैं और जिसने ये किए हैं उसका नाम वेंग तेजू है जो कि एक मेढक वाला आदमी था। तभी हमें उसे वेंग तेजू को दिखाने लगते हैं जो कि वहीं पर पास ही में अपने मेढक के ऊपर बैठा होता है और उसके मेढक से बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही होती है जो कि जहरीली होती है। उसके कांटेक्ट में जो भी जानवर आ रहे थे वो सभी एक एक करके गिरते जा रहे थे और जो भी उसके थोड़ा सा पास आता वो जहरीला होकर नीचे गिर जाता। वो कह रहा होता है आओ आओ आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या हो। तभी हम देखते हैं वो सारे हरिकेन एक साथ अपनी पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और एक जगह इकट्ठा करते करते वो सीधे उसके ऊपर हमला करते हैं। पर उस हमले से उसको तो भी कुछ नहीं होता। वो उसको आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है और कह रहा होता है तुम जैसे लोग जिन्होंने अभी एक्साइलर फॉर्म किया है मेरे आगे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोग क्या चीज़ हो। तभी वो दोबारा से वो जितने भी वहाँ पर साइक्लोन थे वो दोबारा से एक जगह पर एनर्जी इकट्ठी करने लगते हैं जो कि उस पर दोबारा से हमला करने वाले थे और वो सबरी एनर्जी को एक जगह इकट्ठे करने के बाद दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं पर दोबारा से उसे कुछ भी नहीं होता और वो तो हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है मुझे ऐसा कई सालों में फील नहीं हुआ। जो लोगों को मारने का मजा है वो कुछ अलग ही है, तुम मुझे वो फील करा रहे हो। और आगे बढ़ते बढ़ते वो सभी जानवरों को मारते हुए जा रहा होता है। तभी हम उन जानवरों को दिखा रहे होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और वो वेंग तेजू के हमले से एक एक करके गिन रहे होते हैं। और वेंग तेजू का हमला आम हमला नहीं होता क्योंकि उसके हमले में पॉइजन भी होता है। वो सभी जानवर एक एक करके मर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है बहुत अच्छे और आओ, तुम लोगों को मारने का जो मज़ा है वो मैंने कई सालों से एक्सपीरियंस नहीं किया। अब जो तुम्हें मारने में मज़ा आएगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा, दिखाओ मुझे तुम कितना कुछ कर सकते हो। वो उन सभी के आगे खड़ा होकर अपने बखान झाड़ रहा होता है। वो दिखा रहा होता है वो कितना पावरफुल है कि वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच चुका है, तो उन जैसे लोग उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो उनको कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचल सकता है जब उसका मन करे था। और साथ में उसका मेढक भी चल रहा होता है जो कि उन जानवरों को अपनी जीभ से खाता हुआ जा रहा था। कुछ ही दूरी पर ही वांगलिन भी होता है जो कि अपने डेविल के साथ और नए डेविल के साथ भी होता है और उसके पास कई सारे डीमंस आते जा रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, वेंग तेजू की लड़ाई वांगलिन के साथ होगी या फिर वे दोनों साथ मिलकर इस लेवल को पार करेंगे। पर वेंग तेजू के साथ दामोजी और किंग ऑफ सीड डिजायर था, वो लोग कहाँ चले गए? क्या वो दूसरी लेवल में पहुंच चुके हैं? क्या वांगलिन इसकी मदद लेना चाहेगा या फिर इससे लड़ेगा? ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीक का इंतजार करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।